Good morning students. Last lecture we are learn name clauses. Name clauses में क्या है? Name clauses ये फर्स्ट क्लोजेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, और इस क्लोजेस में कंपनी का जो प्रमोटर रहेगा वो प्रमोटर कंपनी का नेम को क्या करेगा, चूज़ करेगा. There is a choose the name. यहाँ पे कंपनी कैन नॉट एडॉप्ट द एनी नेम विद द आइडेंटिफाई फॉर द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी. जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, जिस नेम से वो कंपनी चल रही है, वो नेम हम दोबारा नहीं ले सकते. जैसे बालाजी है, हल्दीराम है, टाटा है, या कोई भी रिलायंस है, अंबानी है, ऐसी जो कंपनियां हैं उसका नेम ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट हो चुका है, तो हम वो नेम वापस नहीं ले सकते. अदर्स वर्ड्स है यहाँ पे नेम क्लोजेस में. गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल पार्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द कंपनी. ऐसा जो नेम से जो गवर्नमेंट के नेम से है तो वो हम नहीं रख सकते. द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी, जब भी हम कोई भी पब्लिक कंपनी के नेम रखेंगे तो उस कंपनी के नेम के पीछे क्या लगा रहेगा, लिमिटेड. जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड हमने देखा है. जैसे अदरवाइज जो प्राइवेट कंपनी रहेगी उस कंपनी के नेम के पीछे क्या रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड. तो वो कौन सी कंपनी कहलाई जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और जो पब्लिक लिमिटेड रहेगी उसके पीछे क्या रहेगा, लिमिटेड. द नेम शुड बी सजेस्टेड टू सपोर्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला पॉलिटिकल पार्टी का नेम यहाँ पे नहीं रहेगा, हम अलग नेम रहेंगे. इस तरह से हमने यहाँ पे कौन सा फर्स्ट क्लोजेस पढ़ा था हमने कल, मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन का फर्स्ट क्लोजेस हमने नेम क्लोजेस. टुडे वी आर लर्न सेकेंड क्लोजेस, द एड्रेस क्लोजेस. एड्रेस क्लोजेस इज द रजिस्टर ऑफिस क्लोजेस. वो कौन सा क्लोजेस है, रजिस्टर ऑफिस क्लोजेस. द क्लोजेस स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड. Every company must be registered office within 30 days of its incorporation. It means जो address clauses हैं, state the name of the state in which the registered office of the company. क्या है यहाँ पे, registered office of the company will be located. आपकी रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, तो उस कंपनी का लोकेशन दिखाने का जो काम करेगा वो कौन सा क्लोजेस रहेगा, एड्रेस क्लोजेस. एवरी कंपनी मस्ट बी रजिस्टर ऑफिस विथ इन 30 डेज ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन. जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने से 30 डे पहले, विथ इन 30 डेज, दे आर द फिक्स फॉर द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस. Every company must be registered office within 30 days of its incorporations. A registered office is a must as it stabilizes the domicile location of the company. Domiciles, उसको दूसरे वर्ड में क्या बोला गया है, डोमिसाइल क्लोजेस. वो कौन से लोकेशन में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है या कहीं पे मुंबई में, वहाँ पे उसका लोकेशन आपको दिखाई देगा. इट स्टेट द डोमिसाइल लोकेशन ऑफ अ कंपनी. इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन, नोटिस एक्सेट्रा विल बी सेंट. इट इज also the place where all statutory books, records and documents of the company will be kept. जितने भी जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट हम कहाँ पे रखेंगे, रजिस्टर ऑफिस में. Therefore, its place where all the statutory books, records and documents of the company will be kept. The address clauses also indicate the jurisdictions of the court where cases can be filed by the company against others. What's the alterations of the address clauses, register office clauses? Register office clauses, there is the alterations are coming. A company may change its register office. अभी आपके जो रजिस्टर ऑफिस आपकी मुंबई में है, आपको वो चेंज करके दिल्ली में लेके जाना है, तो उसके लिए कौन सा क्लोजेस आपको यूज़ करेंगे, अल्टरेशन एड्रेस क्लोजेस. द अल्टरेशन एड्रेस क्लोजेस, अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर ऑफिस. फर्स्ट, one place to another place within the name city or town, same city or town. Another one
town or city to another town or city within the same state. One state to another state. In both cases, B and C, a special resolution is to be passed in the general meeting to alter the address clauses in the clauses of C. Above, approve of regional directions is required. अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए? रीजनल डायरेक्टर्स का. अगर आपको सिर्फ आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेम सिटी में, सेम टाउन में, जैसे कि बोईसर टू बोईसर में ही आपको चेंज करना है, अदरवाइज आपको कहीं पे और चेंजेस करना है, तो ये क्लोजेस आपको कहाँ पे? जनरल मीटिंग्स बुलाई जाएगी, एनुअल और उसमें कौन सी रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास. This is the some alterations of address clauses. We are learned here name clauses, address clauses. Another one third clauses we are learned today here, the object clause. These clauses define the object for which a company forms. It indicates the range of activity a company can undertake. These clauses state in details the main object for which the company is to be incorporated and also describe any activity it may undertake if necessary in achieving its main object. What is your main object? आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? This is the define for this object clauses. The object of the company must not be illegal, immoral, against the public policy or in contraventions of the Company Act or any other law. This company cannot do anything beyond or outside the scope of the object. It can do anything which is incidental to and consequential upon the object specified in these clauses. That is the object clauses. डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसको अल्ट्रा वायरस, उसमें क्या अल्ट्रा वायरस रहेगा? द वर्ड अल्टर मीन्स बियॉन्ड्स, द वर्ड वायरस मीन्स द पावर, वायरस मीन्स पावर्स एंड अल्टर्स मीन्स बियॉन्ड्स. द अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम्स, वो जो पावर्स है मेमोरेंडम्स का वो. द डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायरस state that any activity done by a company which is beyond the power of the company. Next, effect of ultra virus transaction. The act which are ultra virus are considered nulls and voids. The company cannot sue anybody, nor can any third party file a case against the company for such act. Members of a company can get an injunctions from the court to stop the company from doing any act which is ultra virus. The directors of the company is personally liable for ultra virus act of the company. This is the some effect of ultra virus transactions in address clauses. What is alteration of object clauses? Object clauses alterations, a company may change its object clause as and when it feels it is necessary to do so for its survival or growth. There is a special resolution must be passed in the general meeting for alteration the object clauses. जब भी आपको object clauses में कुछ changes करना है तो उसके लिए भी आपको special resolution पास करना होगा general meeting में. We are learned today here's domicile clauses and object clauses. Domicile clauses means the address clauses, register office clauses and object clauses. Thank you students. Now assignment questions. Write down the name clauses, object clauses and address clauses. Thank you students.